हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपको पता है कि मैंने क्लास 12th के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री के जो पार्ट भाग 2 है, भाग 2 के लिए 2 में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रमुख अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रियाओं का एक सेशन मैंने स्टार्ट किया है। आज मैं उस सेशन का जो है कि सेकेंड क्लास है, तो आइए मैं सिखाता हूँ आज को। आज बेहतरीन अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं बच्चों। तो आइए मैं समझाता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए, कल मैंने पढ़ा था वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और उसके बाद फिटिंग अभिक्रिया। आइए आज मैं पढ़ाता हूँ आपको खाली वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं और तीनों अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं भी बच्चे। तो आइए समझाते हैं आपको, समझने का प्रयास करिएगा। ये देखो वुड्स अभिक्रिया है। यहाँ देखिए एल्किल हाइलाइट कल मैंने बताया था, ये क्या है। देखिए ये एल्किल हाइलाइट, ठीक ना। एल्किल हाइलाइट किसके साथ? सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? एल्कीन प्राप्त होता है। स्पष्ट हो गया। यानी एल्किल हाइलाइट जो है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। कैसे बच्चों? आइए मैं समझाता हूं, ठीक ना। देखिए एल्किल हाइलाइट, यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। एल्किल हाइलाइट यहाँ देखिए, समझने का प्रयास करिए कि यहाँ देखिए एल्किल हाइलाइट में क्या है। देखिए, ठीक है, ये एल्किल हाइलाइट, ये क्या है? इसका मतलब मैंने कल बताया था, इसका मतलब होता है CH3 होता है बच्चों, ठीक है। और ये जो X है ये हाइड्रोजन ग्रुप है, इसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें ये हाइड्रोजन ग्रुप के पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके देखिएगा, जब इसको किसके साथ, हमने कहा सोडियम धातु के साथ इसका क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है? हमका ये किसकी उपस्थिति में? सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में बच्चों, किसकी उपस्थिति में? सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं? क्रिया कराने पर क्या बनता है? हम कहा एल्कीन बनता है। आइए देखिएगा, ये तो क्या एल्किल हाइलाइट है। क्या है? एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट के दो अणु लेंगे, है ना। अब दो अणु किसके लेंगे? सोडियम धातु के लेंगे, तब क्या बनता है? हमें एल्कीन, एल्कीन प्राप्त होता है। कैसे? मैं समझाता हूं आपको बच्चों। देखिएगा, अब यहां जो होगा, अब इसको इस तरीके से तोड़ने का प्रयास करें। इसको मैं इस तरीके से तोड़ू, तो देखिएगा बच्चों, यहाँ 2R और 2X अलग अलग हो जाएगा। अगर तोड़ेंगे 2 कम 2R, 2 कम 2X हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 सोडियम। अब जो ये जो है, ये जो 2X है, ये सोडियम के साथ क्या करेगा? मिल जाएगा, तो बना लेगा कितना? अब यहाँ जैसे इसको देखो, देखा जाए तो 2Na प्लस 2X, 2 कॉमन ले लो बच्चियों, तो कितना आ जाएगा? NaX, यानी 2NaX हो जाएगा। इतनी बात स्पष्ट हुआ? ये स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से हुआ। इसी तरीके से दोनों आपस में मिल जाएंगे, और यहाँ क्या मिलेगा? 2R। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 2R होगा, ठीक है ना। ये 2R। अब आपको समझाता हूँ। और उसके बाद यहाँ देखिए जो हो जाएगा, ये प्लस का होगा 2NaX हो जाएगा। समझ में आया? 2NaX से आया। इस हम R को, 2R को इस प्रकार से, 2R है तो 2R को मैंने कहा कि इस प्रकार इसको लिखेंगे, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिएगा इस तरीके से R इस तरीके से हो जाएगा आपका, यानी इस तरीके से इस 2R को हम इस तरीके से सिंगल बांड में लिख देंगे। जहां सिंगल बांड होता है वहां क्या एल्केन लिखते हैं। तो सिंगल, चाहे अब ये जिसमें जो भी कार्बन होगा मिलेगा, जैसे हमने कहा CH3, अब CH3 एक आर का मतलब CH3, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, तो सिंगल बांड है तो एथिन लिख देंगे। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ? ये एल्केन प्राप्त होगा। क्या होगा? एल्केन, यानी सिंगल बॉन्ड प्राप्त हुआ, एल्केन हो गया। स्पष्ट हुआ? इतनी बातें यदि स्पष्ट हो गई होगी तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ चीजें आप देख लिए होंगे, आप समझिएगा। ये आपका है एल्किल हाइलाइट। क्या है? ये आपका एल्किल हाइलाइट, ठीक। ये आपका है सोडियम धातु। आइए इसको हम दूसरे शब्दों में देखते हैं। आप यहाँ समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। अब यहाँ मैं बात करता हूँ, इसी को अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो यहाँ देखो मैं बात करता हूँ मेथिल आयोडाइड, एक्स के स्थान पर आयोडाइड मतलब आयोडीन ले लें, इसके 2 अणु को ले लूं और किसके साथ क्रिया करा लें? सोडियम के 2 अणुओं के साथ।
किसकी उपस्थिति में? सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, अब कराते हैं तो देखिए क्या होगा, यहां इसको तोड़ लो, ये हो जाएगा 2CH3 और 2I अलग हो जाएगा। अब देखो ये 2I किसके साथ क्रिया हो जाएगा? इसके साथ, N के साथ, Na के साथ। देखिए अब क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस ये जो 2 CH3 है, ये CH3 इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3 इस तरीके से हो जाएगा। अब प्लस यहाँ देखिएगा, इसको 2Na अब प्लस 2I आपस में मिल जाएंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2Na प्लस I मिल जाएंगे, तो यहाँ बड़ा होगा 2NaI हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? तो यहाँ हो जाएगा 2NaI हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? तो आपका देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथेन लिखेंगे। तो एथेन को हम लिखेंगे, एथेन और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। सुनना क्या, यहाँ हो जाएगा एथेन। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके बाद देखिएगा बच्चों, यहाँ बातें यहाँ समझ देख लीजिए आप लोग। उसके बाद बाकी ये चीज है, इसको हम बोलते हैं, ये जो होता है ये है, इसको बोलते हैं मेथिल आयोडाइड, इसको बोलेंगे मेथिल आयोडाइड। ठीक है, और ये सोडियम धातु आप जान रहे हैं, सोडियम धातु। समझ में आ गया? इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई हो तो आप इतना क्या कर जो है स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। ठीक है ना, कितना समझ में आ गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हमें हर एक चीज समझा दी आपको। तो ये है आपका उस अभिक्रिया। ठीक ना, आप इतना नोट करिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, इतना नोट करिए आप। ठीक है बच्चों, देखिए अब जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये भी कितनी बार परीक्षाओं में पूछ चुका है बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है। आइए मैं समझता हूँ फ्रीडल-कार्ट अभिक्रिया। आपके परीक्षाओं में 2024 में इसकी पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, इसलिए मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ लिखा गया है कि जब एथिल ब्रोमाइड, क्या है, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है? बेंजीन C6H6 से किसके साथ? निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्या कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है? एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गया? जब क्या है, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जो है कि निर्जल जो है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है? एथिल जो है हम कह सकते हैं ये क्या बनता है? एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। आईएएस के रिएक्शन में समझाने का प्रयास करते हैं एकदम सिंपल आसान तरीके से। देखिए हम बात करते हैं किसका? एथिल ब्रोमाइड की। तो यहाँ एथिल ब्रोमाइड का देखिए C2H5। ठीक है, C2H5। यहाँ ब्लैक पेन से देखते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा देखने में आपको। देखिए C2H5 एथिल ब्रोमाइड है इस प्रकार से। एथिल ब्रोमाइड ये क्रिया किससे कराई जाती है? बेंजीन से। किसकी उपस्थिति में? AlCl3। इसको एथिल अथवा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कहते हैं। जब कराई जाती है तो देखिए क्या बनता है, तो यहां से बस कुछ मत करिए, इसको तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे तो C2H5 अलग कर लीजिए और Br अलग लीजिए, ब्रोमीन अलग कर लीजिए। अब देखिए यहां क्या होगा, यहां से देखिए इस तरह से टूटेगा, C6H5 अलग कर लेंगे, एक H अलग कर लेंगे। ये H इसके साथ Br के साथ करना, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा। ठीक, उसके बाद में बचा हुआ ये एथिल इस बेंजीन के साथ क्या बना लेगा? एथिल बेंजीन बना लेगा। C2H5 C6H5 ना, तो इसको बोलते हैं एथिल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? इसको एथिल बेंजीन कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, यहाँ बीच में यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये। ठीक, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, और यहाँ देखिए इसको, यहाँ इतने को क्या बोलेंगे? इसको एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। एथिल
ब्रोमाइड, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। समझ में आ गया? तो आप लोगों को आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको स्पष्ट हो गई बच्चों, ठीक है। बहुत आसान और सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, जो आपके दिमाग में बस गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जो है कि अभिक्रियाओं के साथ ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है कि थैंक यू सो मच आपका। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को क्या करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास करें। उसके लिए थैंक यू सो मच।